Hello students, good morning to everyone. My name is Vishnu Gupta. I welcome you all on my YouTube channel where we are learning biology that is more than a subject. I hope you are doing better at your home. We have finished 3 chapters in the first unit. First one was the sexual reproduction in organism, then second sexual reproduction in angiosperms, and third one human reproduction. And I will bring one session. In that session I will just all the doubts I will clear all the doubts those are raised by the students. Clear? So don't worry about that. I know that where you will face problem in which topic. Definitely I will bring one session for you to clear your doubts, and I will again teach those topic which I feel that you there will be a difficulty to understand those topic. Clear? So now we are going ahead in the 4th chapter because I want to complete this first unit. Then I will just give you the doubt session. Then we will switch to the next unit. Clear? So today we are having a 4th chapter of this unit, that is reproductive health. In reproductive health, actually this is a lesson which not only deal with the so many topics, but it also open the mind. Clear? There are so many misconceptions, there are so many myths in our society, there are so many things, so many evil in our society. How can we get rid of those evil, those things? That we will study in this lesson. So before going ahead, we require energy. हमें energy चाहिए होती है. देखिए इसलिए मैंने that's why I pasted this line for you. Motivational quote बहुत अच्छा लगा रखा है. ये जो लक्ष्य है न तुम्हारा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा. ठीक है, आपने जो भी अपना लक्ष्य बनाया है, जो भी आपने अपना एम बनाया है, यू हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट. हारते तो सभी हैं, पर हौसला रख के प्रयास बार बार करना पड़ेगा. ठीक है, आपको कभी क्या लगता होगा कि एक टॉपिक किसी मतलब समझ में नहीं आया, आपको क्लियर नहीं हुआ, बट यू कैन इफ़ यू गो मतलब यू कैन रिपीटेडली गो. ठीक है, अगर आप बार बार उसको देखिए, 1-2 बार 3 बार उसको समझने की कोशिश करिए. ठीक है, देखो यू हैव टू यूज़ योर माइंड. आपको अपना वहाँ पे माइंड यूज़ करना है, दूसरे के माइंड पे नहीं. जैसे मैंने अगर कोई टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है, इफ़ यू कैन डेवलप एनी अदर स्ट्रेटजी टू लर्न टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, देन इट इज़ अप टू यू. ये आपके ऊपर है. ठीक है, वट एवर आई टीच दैट आई टीच फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. जो मुझे एक्सपीरियंस है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे डिस्कस करता हूँ, वहाँ पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी, इस टॉपिक को इस तरह से आपको पढ़ना है. समझ में आए? तो आपका जो एम है, आपका जो लक्ष्य है, आपको ही संघर्ष करना पड़ेगा. अगर आप हार रहे हो तो कोई डर नहीं. ठीक है, आप बार बार लड़ो, आप पक्का है संघर्ष में ज़रूर कामयाब होंगे. ठीक है, क्लियर है? तो वी आर गोइंग अहेड. इसी मोटिवेशनल कोट के साथ इस लेसन को स्टार्ट करते हैं. लेकिन फिर भी मैंने बताया ना कि ये जो लेसन है ये केवल एक पढ़ने वाला लेसन नहीं है. ठीक है, ये एक ऐसा लेसन है जिसमें हम बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं. ये जानते हैं कि व्हाट इज़ आवर ड्यूटी एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, एज अ टीचर ऑफ बायोलॉजी इन आवर सोसाइटी. ठीक है, इफ़ यू आर गेटिंग एजुकेटेड, अगर हमें कहीं एजुकेशन मिल रही है, कहीं नॉलेज मिल रही है, तो यू आर नॉट गोइंग टू कन्फाइन दैट नॉलेज. उस नॉलेज को आप कन्फाइन नहीं करने जा रहे हो अपने तक. ठीक है, उस नॉलेज को, उस पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको लोगों तक पहुंचाना है, उससे लोगों को अवेयर करना है. ठीक है, जैसे आई एम टेकिंग एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ. ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं दैट रिलेटेड टू द साइंस, वो साइंस से रिलेटेड है. ठीक है, जैसे बोला जाता है कि जो फीमेल है, मतलब अभी भी विलेजेस में ऐसा होता है कि व्हेन देयर इज़ ए नो मतलब द कपल डू नॉट गेट द मेल चाइल्ड, अगर उसको बॉय चाइल्ड नहीं मिलती है तो ऑलवेज द ब्लेम इज़ गिवन टू द फीमेल. जो फीमेल है उसी को ब्लेम मिलता है. इसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड. उनको पता ही नहीं है. नॉट ओनली एजुकेटेड बट देयर आर सो मेनी एजुकेटेड पीपल, दो दे आल्सो मतलब दे आल्सो हैव द सेम ओपिनियन. उनका भी सेम ओपिनियन है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड होने के बाद भी उनका सेम ओपिनियन है, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो उसको वहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं. ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस होते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि जो इलिटरेट है वही ऐसा सोचते हैं. कहीं कहीं पे ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो एजुकेटेड है, जिनको जो इसके बारे में उन्होंने पढ़ रखा है, लेकिन वो उसको वहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा है, उसके बारे में सोच नहीं रहे. तो होता क्या है कि ब्लेम इज़ गिवन टू द फीमेल. फीमेल को ही ब्लेम दिया जाता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल इफ़ देर इज़ नो बॉय चाइल्ड. बॉय चाइल्ड नहीं हो रही है तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो. इफ़ द कपल आर नॉट एबल टू हैव द चाइल्ड, अगर उनके पास चाइल्ड नहीं हो पा रहा है, मतलब वो बर्थ नहीं दे पा रहे हैं, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं,
तब भी प्रॉब्लम है, तब भी फीमेल को ही ब्लेम दिया जाता है, ठीक है। तो हमारी जो सोसाइटी है वो एक, हम ये कह सकते हैं कि कहीं पे एक नैरो माइंडेड हो गई है, नैरो माइंडेड होती चली जा रही है, हो गई है, ठीक है। लेकिन अभी हम देखें कुछ और भी सेक्टर देखें जहाँ पे एजुकेशन बढ़ रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवेयरनेस, जिनको पता है, जो दूसरों को भी बताते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसमें अपने आप को इंटरवीन करें, ठीक है। हमें इंटरवीन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारी वजह से इस सोसाइटी में जितनी भी एविल्स हैं, जितने भी मिसकंसेप्शन हैं, जितने भी मिथ्स हैं, उनको हम क्या कर पाएँ, उनको हम एलिमिनेट कर पाएँ। और कोई भी एक जो सेक्टर है, मतलब जो कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसको उसका इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट ना पड़े, बैड इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है। हमारा ये इक्वलिटी है, ठीक है, आपको पता है इक्वलिटी है, तो इक्वलिटी होनी ही चाहिए, ठीक है। सबको एक समान, मतलब एक इक्वलिटी उसमें थिंकिंग होनी चाहिए, सबको एक सेम लेवल पे सोचना चाहिए, ठीक है। ये हमारी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी क्यों? क्योंकि आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ्स हैं। यूथ जिस दिन चाहे वो जो है बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकता है, अगर वो अपनी एनर्जी को सेम, मतलब सही राइट पाथ पे अगर लगा दे, ठीक है। तो ये जो लेसन है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो हमारे हो सकता है कि हमारे किसी टॉपिक से रिलेटेड ना हो, ठीक है, और वो चीज़ें, लेकिन वो सोसाइटी से रिलेटेड है, वो चीज़ें सोसाइटी से रिलेटेड होंगी। सोसाइटी से रिलेटेड है तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमसे भी रिलेटेड है, हमारे फैमिली मेम्बर से रिलेटेड है, हमारे रिलेशन से रिलेटेड है, हमारे और भी मेम्बर से रिलेटेड है। समझ में आया, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम में क्या करते हैं, लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर करते हैं, ठीक है। जैसे टेकिंग एग्जांपल है, कि एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे फैमिली प्लानिंग का, ठीक है। फैमिली प्लानिंग का जो अवेयरनेस है वो कैसे करते हैं? फैमिली प्लानिंग का अवेयरनेस है, टीवी पे आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐड आते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर रूरल एरियाज़ में ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे भी एनजीओज़ हैं जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन में वो क्या करते हैं, वहाँ जाके बहुत सारे ड्रामा करते हैं, ठीक है। उनको ड्रामा करके समझाते हैं, उनको और भी एक्टिविटीज़ करके समझाते हैं कि हाउ यू कैन गो फॉर द फैमिली प्लानिंग, आप फैमिली प्लानिंग कैसे कर सकते हो, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। उसके बाद अभी भी बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाई है, ठीक है। अगर आप आर्टिकल पढ़ो न्यूज़पेपर में, अगर आप बहुत सारे मतलब जो इंसिडेंट हो रहे हैं उनको अगर आप रीड करो, उनको गो थ्रू हो, तो आपको पता लगेगा कि अभी भी हमारे कंट्री में ऐसी बहुत जगह प्रॉब्लम है। हमारे पास रिसोर्सेज तो है, हमारे पास जो है, हम प्रोग्राम तो लॉन्च करते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम, जो भी हमने प्रोग्राम लॉन्च किया, क्या वो कॉमन पीपल तक पहुंच पा रहा है? क्या वो रिमोट एरिया तक जा रहा है? क्या वो ऐसे एरियाज़ में जा रहा है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, कुछ इस तरह से रिसोर्सेज नहीं है? क्या ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वी आर फेल, हम फेल हो जा रहे हैं और हम पूरी तरह से अपने सोसाइटी को ग्रूम अप नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उसी सारी चीज़ों से रिलेटेड ये एक चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन, ठीक है। लाइक एज यू नो दैट लाइफ प्रोसेस, आपको पता है लाइफ प्रोसेस, ठीक है, आपने 10th में भी पढ़ा है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? देखो नाम से ही पता लग रहा है, प्रोसेसेस, ऑल द एक्टिविटीज़, ऑल द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, दोज हेल्पफुल टू मेंटेन द लाइफ। जो लाइफ को क्या करें, मेंटेन करें, उनको हम क्या बुलाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बुलाते हैं, ठीक है। इन दैट एमंग दोज लाइफ प्रोसेसेस द रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस है, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी एक क्या है, प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन में वी जस्ट नॉट मेंटेन द लाइफ, बट व्हाट वी डू, रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट, यू नो दैट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस मेन ये है कि अपनी ऑफस्प्रिंग मतलब को प्रोड्यूस करना, ठीक है, अपनी तरह ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, उन पे अपने कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कराना, इसी प्रोसेस के थ्रू कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन है, ये भी एक क्या है, लाइव प्रोसेस है, ठीक है। इसको भी हम लाइव प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन है, वी शो न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉप्स हैं हम, ठीक है। अब हम अगर न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं? अगर किसी को स्टमक ए है, ठीक है, डाइजेशन नहीं प्रॉपर हो रहा है, ठीक है,
और उसको मतलब उसके एपेटाइट नहीं सही है, उसको भूख नहीं लग रही है, उसको कोई भी ऐसा इशू है, तो डज द पर्सन हाइड दोज थिंग? क्या वो सारी चीज़ों को छिपाता है? नहीं छिपाता। ठीक है, क्यों नहीं छिपाता? क्योंकि उसको लगता है कि ये जनरल प्रॉब्लम है, ये जो है हम बताते हैं। मोस्टली जो है आपने देखा होगा, अगर किसी को स्टमके है या और भी कोई प्रॉब्लम है डाइजेशन से रिलेटेड, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, तो वो क्या करता है, वो चीज़ों को शेयर करता है। ठीक है, अपने पेरेंट्स से शेयर करता है, अपने फ्रेंड्स से बताता है, ठीक है, कि मुझे स्टमके हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है। ठीक, बट कैन यू बिलीव इफ़ एनीबडी इज़ हैविंग एनी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम? Reproductive related problem does not mean only that they are not able to perform the copulation. ठीक है, अगर वो copulation नहीं कर पा रहे हैं, coitus नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब that is not only the related problem with the reproductive. Different problem of the reproduction is there. reproductive related problem बहुत ढेर सारी होती है, जैसे when there is a menstrual cycle, so there are so many different changes take place in the body. ठीक है, I think the girl child does not discuss so many things to their parent also. They want to hide those things. उन चीज़ों को क्या करते हैं, छिपाते हैं, उनको करते हैं। सेम एज विद द मेल आल्सो, विद द मेल नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग टू एवरीवन, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कि एवरीवन विल हैव द प्रॉब्लम। सेम एज द न्यूट्रिशन के साथ भी सबको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम होती है या किसी किसी को होती है, बट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों को होगी। ठीक है, डू दे डिस्कस? क्या वो डिस्कस करते हैं? क्या वो फ्रैंकली या बोल्डनेस दिखाते हैं? वो आते हैं? नहीं आते। बहुत सारे ऐसे कपल हैं, बहुत सारे ऐसे मेल फीमेल हैं, चाहे वो एडल्ट हों चाहे वो एडोलेसेंस स्टेज में हो। एडल्ट हो जाते हैं तो थोड़ा सा उनको अंदर समझ आ जाती है, लेकिन जब व्हेन दे आर इन एडोलेसेंस स्टेज, जब वो एडोलेसेंस में होते हैं, जब प्यूबरिटी में एंटर करते हैं, बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर न्यू टू देम, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, नई होती हैं। ठीक है, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बॉडी, उस बॉडी, उनके बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है। डू दे डिस्कस दोज थिंग? क्या वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं? नहीं डिस्कस करते। क्यों नहीं डिस्कस करते? रीज़न है, वो सोचते हैं कि दीज थिंग, डिस्कशन ऑफ दीज थिंग इज़ नॉट गुड, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। They are discussing the problem related with the nutrition, related to the respiration, but they are not discussing the problem related to the reproduction. Reproductive related problem, reproductive organ related problem, they are not going to discuss. वो discuss करने नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं करने जा रहे हैं? इसके पीछे हमारी सोसाइटी, हमारी सराउंडिंग, बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? बिकॉज कभी भी कोई ये नहीं आता कि इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, कभी बहुत कम ऐसे पेरेंट होंगे, बहुत कम ऐसी सोसाइटीज़ आपने देखी होगी जहाँ पे इन प्रॉब्लम को भी रेस किया जाता है, इन प्रॉब्लम को भी बच्चों के साथ एडोलेसेंस स्टेज के साथ बैठ कर डिस्कस किया जाता है। नहीं किया जाता, उनको हाइड किया जाता है, और जब चीज़ें हाइड होती है तो लोगों को लगता है दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, इसीलिए उनके अंदर ये, उनके दिमाग में ये नोशन आ जाता है, दे डेवलप अ नोशन। ठीक है, एक ऐसा नोशन डेवलप हो जाता है, उस नोशन के थ्रू वो सोचते हैं कि वट एवर थिंग्स दे आर हैविंग, वट एवर प्रॉब्लम दे आर हैविंग, दीज प्रॉब्लम्स, डिस्कशन ऑफ दीज प्रॉब्लम इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गलत है। क्लियर है? तो सो मैंने, अब देखो वहाँ पे क्या है कि अगर वहीं पे वो जो प्रॉब्लम जो जनरेट हुई, अगर उसको वहीं पे डिस्कस नहीं कर लिया गया, उसका सॉल्यूशन वहीं नहीं ढूंढ लिया गया, तो दैट प्रॉब्लम विल बिकम बिगर, वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी डिजीज़ है तो आपने आजकल एक टर्म सुना होगा, ए सिम्टोमेटिक। ये टर्म आजकल न्यूज़पेपर में बहुत आता है, ए सिम्टोमेटिक। देखो, ए अगर हटा दो तो सिम्टोमेटिक, सिम्टम मतलब क्या होता है, मतलब उसके कुछ साइन आना, मतलब उसके कुछ सिम्टम, मतलब कुछ अपीयर हो रहा है उस डिज़ीज़ से रिलेटेड। एसिम्टोमेटिक मतलब क्या होता है कि उस डिज़ीज़ के कोई सिम्टम ही नहीं अपीयर होते। समझ में आया? अगर डिज़ीज़ के सिम्टम अपीयर होंगे देन यू विल रेज, तब आप अपनी बात को रखोगे, अपने प्रॉब्लम्स को बताओगे। ठीक है, बट अगर कोई डिज़ीज़ के सिम्टम ही नहीं है तब क्या होगा? तब तो आप कुछ है ही नहीं आपके बॉडी में, तो हाउ यू आर गोइंग टू डिस्कस? सेम एज ऐसे ही बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एसिम्टोमेटिक होती हैं रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो एसिम्टोमेटिक होती है। जब वो एसिम्टोमेटिक होती है, ठीक है, तो धीरे धीरे उसको, क्योंकि कोई डिस्कस नहीं करता उसके बारे में, उसके दिमाग में नोशन एक भरता होता, मतलब मेंटेन होता चला जा रहा है, और वो प्रॉब्लम आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
ठीक है, दैट प्रॉब्लम बिकम और वो एक हैज़ार्डस हो जाता है, वो ख़तरनाक हो जाता है, डेंजरस हो जाता है फॉर द पर्सन, वो पर्सन के लिए। अब देखो हुआ क्या कि एक पर्सन अगर ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने जो जनरेशन होंगी उनको भी ऐसे ऐसे ही बोलेगा, ठीक है, दैट ही विल द पर्सन विल कम्युनिकेट द सेम थिंग, वो सेम थिंग ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, फिर वो भी ऐसे ही करेगी। तो हो क्या रहा है, हमारी सोसाइटी में एक ऐसा सेक्शन बनता चला जा रहा है, एक ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन बनता चला जा रहा है, दे आर नॉट नोइंग दिस थिंग, उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है, हाउ दे आर गोइंग टू डील विद दिस थिंग, कैसे डील करने जा रहे हैं किसी को क्लियर नहीं होता, ठीक है। होता क्या है, अब देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतनी ज़्यादा डोमिनेंसी है, ठीक है, हम कह सकते हैं मेल की डोमिनेंसी ज़्यादा है देन द फीमेल, ठीक है। बहुत लोग अब मेल और फीमेल, आपने अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि एम आई राइट हेयर, ठीक है। मैं जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके जो दिमाग हैं, जो आपका थोड़ी सी थिंकिंग है, उसको मैं चेंज कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट टाइम में क्या रिक्वायरमेंट है कि हम जो है वो एक ऐसे सिटीजन बन के आएँ, एक ऐसे मतलब स्टूडेंट बन के आएँ, एक ऐसे टीचर बन के आएँ कि जो जिनका केवल रोल पढ़ना 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 और पढ़ाना, या केवल करियर के बारे में ना सोचना, ठीक है, बल्कि उसके साथ साथ आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट डू दीज थिंग, बट अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा इंक्लूडिंग दिस, इसको इंक्लूड करके और भी हमारी बहुत सारी ड्यूटी बनती है, ठीक है, क्योंकि वी आर गेटिंग एजुकेशन, क्योंकि हमें एजुकेशन उसके बारे में मिल रही है, ठीक है। तो वी कैन टेक इनिशिएटिव, हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, वी कैन स्टार्ट विद आवर फ्रेंड, हम अपने फ्रेंड के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली मेम्बर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी अ गुड इनिशिएटिव। देन वी विल गेट टू नो अबाउट द राइट थिंग, रॉन्ग थिंग, अच्छी चीज़ें क्या हैं, गलत चीज़ें क्या हैं, ठीक है। इफ़ यू डोंट थिंक दैट, अगर आप नहीं जानते हो कि व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, देन व्हाट हैपन्स, यू आर ट्रैप, आपको ट्रैप कर लिया जाता है, ठीक है। आप जब भी कहीं बाहर जाते हो, जैसे अगर कोई पर्सन है और वो बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में रह रहा है अपनी सिटी में, ठीक है, जब वो बाहर जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो क्या होता है कि जब वो उसको लिबर्टी मिलती है, जब उसको फ्रीडम मिलती है, तो जब फ्रीडम मिलती है तो क्या होता है, उसको उसको बहुत अच्छा लगता है उस टाइम, उसके लिए वो मतलब वो ऐसे लेवल पे आ जाता है कि उसको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा, हमें लिबर्टी मिल गई, यही हमारे लिए सब कुछ है। उस टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है लाइफ का, जब उस टाइम अपनी लाइफ में उस टाइम उस पर्टिकुलर फेज़ में आता है, तो उसकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं, उसके माइंड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जो पहले के बारे में कंपेयर करता है कि हमें तो ये भी नहीं पता था, हमें तो यहाँ नहीं था, ठीक है। अब वो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करता है, जो पर्सन होता है वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। अब उसको अगर प्राइमरी नॉलेज नहीं है, ठीक है, ही और शी इज़ नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, देन द पर्सन इज़ ट्रैप। उस टाइम वो पर्सन क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। एंड दैट्स वाई इन आवर कंट्री देर आर सो मेनी क्राइम आर इंक्रीजिंग रिलेटेड टू द सेक्स, जिसको हम सेक्स क्राइम भी बोलते हैं, ठीक है। आप न्यूज़पेपर उठा लो, आप कोई भी इस तरह का डेटा ले लो, तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, कि सेक्स क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो चाइल्ड सेक्स क्राइम हो, ठीक है, चाहे वो एडल्ट सेक्स क्राइम हो, दोनों के लेवल पे ये क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस क्राइम को कब हम रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, विद द एजुकेशन से, ठीक है, कॉन्फिडेंस से, ठीक है, अपने आप को जो है वो ये मतलब इस लेवल पे ले आना कि वी आर एबल टू थिंक व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। सेल्फ डिसीजन से, अपने आप के डिसीजन से, आप दूसरे को देख के नहीं चेंज हो जाते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इफ़ अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है और वो स्मोकिंग कर रहा है, कोई पर्सन है और वो क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, जो दूसरा पर्सन है वो स्मोकिंग नहीं करता, नो स्मोकिंग। अब उसके साथ वो दोनों रहते हैं, ठीक है, पर्सन नंबर 1 और पर्सन नंबर 2 दोनों एक साथ रह रहे हैं। आफ्टर फ्यू डेज़ जो सेकंड पर्सन है, अगर उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, अगर वो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके वो नहीं जानता, देन क्या होगा, द सेकंड पर्सन विल आल्सो इन्वॉल्व विद द फर्स्ट पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व हो जाएगा। बट अब अगर सेकंड पर्सन को नॉलेज है, जो सेकंड पर्सन है हैज़ नॉलेज, उसको नॉलेज है,
ठीक है, उसको अगर नॉलेज है, किसके बारे में नॉलेज है कि इफ़ ही विल ट्रैप इन द स्मोकिंग देन ही कैन हैव द कैंसर, उसको कैंसर हो सकता है, ठीक है, उसको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में आएंगी, ठीक है। वो चीज़ें कहाँ से पता लगी, वो उसको सोसाइटी से पता लगी, वो उसको मीडिया से पता लगी, ठीक है। अब उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि येस इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है, और वो अब ट्रैप नहीं होगा, और जो सेकंड पर्सन है कम से कम उसने अपने आप को क्या कर लेगा, वो बचा लेगा। समझ में आया, ठीक है। और अगर कोई थर्ड पर्सन है वो भी फर्स्ट पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो सेकंड जो पर्सन होगा वो उसको भी क्या कर सकता है, रोक सकता है। समझ में आया। तो इस तरह से अगर हम एक पर्सन को भी हम किसी तरह इस काबिल बना दें, इस लेवल पे ले आए, ठीक है, कि वो राइट रॉन्ग, ठीक है, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच, एवरीथिंग इफ़ ही और शी इज़ नोइंग देन ही कैन प्रोटेक्ट, मतलब सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों को वो क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, बहुत सारे लोगों को ट्रैप होने से बचा सकता है, अपने आप को भी बचाएगा और दूसरे को भी बचाएगा। समझ में आया। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम फर्स्ट फेज़ में डिस्कस करेंगे कि क्या है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। और मेरी ये जो थिंकिंग है क्या आपको अच्छी लगी कि हाँ सही है सर, सही कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। केवल पढ़ लेना और पढ़ा लेना, ठीक है, और केवल करियर के बारे में सोचना ही नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो हम कैसे अपने सोसाइटी से एविल को हटा सकते हैं, ठीक है। सोसाइटी इन द सेंस ये नहीं कि आप निकल जाइए बाहर और बहुत सारे प्रोग्राम करिए, ये नहीं, इनिशियल लेवल पे ये पॉसिबल नहीं होता। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने लोकल प्लेस से स्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी फैमिली से स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स से स्टार्ट कर सकते हो, बट यू हैव टू स्टार्ट, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। कि अगर आपको कोई नॉलेज है, ठीक है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर थिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन को आप दूसरों को भी बताओ। उससे क्या होगा कि आपके पास तो खुद नॉलेज है, आप खुद ट्रैप होने से बच जाओगे और दूसरों को भी क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। इस तरह से जब ये चीज़ें धीरे धीरे स्प्रेड होने लगेंगी तो क्या होगा, हम एक ऐसी हेल्दी सोसाइटी के बारे में सोच सकते हैं। वी कैन डेवलप अ हेल्दी सोसाइटी दैट विल बी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। वो रिप्रोडक्टिवली भी क्या हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है। तो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर, इस लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूँ यहीं पे। टुमारो विल डिस्कस सो मेनी थिंग रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दोज प्रॉब्लम, फैमिली प्लानिंग क्या है, फैमिली प्लानिंग को कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड जस्ट स्प्रेड दिस, मतलब इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन कि एक ऐसा भी सेशन है, इस लेसन में मैं एक ऐसा सेशन लेके आया हूँ कि उसमें जो है थोड़ा सा हम बियॉन्ड द सिलेबस भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसको मैक्सिमम शेयर करिए स्टूडेंट्स को जो क्लास 12th के नहीं भी हैं, ठीक है, उनको भी आप शेयर करिए कि एक ऐसा सेशन है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल शेयर दिस मैक्सिमम लेवल पे शेयर करिए, ठीक है। बोलिए कि केवल पढ़ना नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी, ठीक है। क्लियर है। तो आई एम एंडिंग सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ यहीं पे। एंड स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, थिंकिंग को ब्रॉड करिए, ठीक है, ब्रॉड थिंकिंग लेके आइए और अपने आप को बहुत अच्छा फील करोगे। जब आप दूसरों की किसी की हेल्प करोगे तो कन्फर्म है आप बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।